मौजूद हैं अल्पाइन कॉलेज इंस्टीट्यूट पर और आज 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर छूट चुका है। और जैसे हमें अभ्यर्थी मिलते हैं हम आपको बताएंगे कि किस तरह का उनका पेपर रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपको रिव्यू उपलब्ध कराते रहेंगे। बस जैसे स्टूडेंट आते हैं हम आपको रिव्यू दिखाएँगे। यस तो दोस्तों मिलवाते हैं आपको एक अध्यापिका शिक्षक से कि किस तरह का उनका पेपर रहा। कैसा पेपर रहा आपका? ठीक ठीक था पेपर। नंबर कितने हैं आपको? 94 नंबर है। 94 नंबर है आपके, बहुत अच्छे नंबर है। और आप बताना चाहेंगे किस तरह का पेपर था? पेडागोजी जो है किस तरह से पूछी गई? ना ज़्यादा टफ था ना इजी था, मीडियम था। तो पर्यावरण का कैसा रहा? पर्यावरण का पोर्शन क्या अंतरिक्ष से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? हाँ नहीं ठीक था पेपर, तो उसका अच्छे क्वेश्चन थे उसके। कुछ क्वेश्चन याद है आपको पर्यावरण के? याद तो नहीं, अब से भूल गए पेपर देख के आ गए। और अच्छा, बाल विकास कैसा रहा आपका? बाल विकास बहुत अच्छा था, मतलब समझ के करना पड़ रहा था उसको, टफ नहीं था इतना, इजी था थोड़ा। हाँ और मैथ्स तो आपका अच्छा रहा होगा कि भाई साहब ने पढ़ाया होगा। तो मैथ्स कैसा रहा आपका? मैथ्स मेरे लिए तो टफ ही था, पर थोड़े बहुत थे क्वेश्चन जो इजी बन गए थे। क्या औसत आयु किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज? आयु के क्वेश्चन थे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थे इसमें। और आप कुछ बताना चाहेंगे कि पेपर जो है आपने इनको तैयार तो आप ही ने किया होगा, तो आप मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ रिव्यू दीजिए। मैं शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मुझे बताइए ये जो हमारे साथ में हेमेंद्र है, ये शिक्षक वर्ग 1 में सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में चयन हुआ था और उसी को रहते रहते इन्होंने शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा पास की है। तो वर्ग 1 का तो बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा आपने भाभी जी को तैयार किया होगा, तो कुछ बताइए कि भाभी से पूछते हैं अपन। आप पूछिए किस तरह से रिव्यू मेरी तरफ से आज आप लीजिए। आप लीजिए रिव्यू। यस। अरे सर, अरे रिव्यू अरे ले ना आपने पढ़ाया किस तरह से? गणित के क्वेश्चन कैसे थे आपके? गणित के तो अच्छे थे क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आए थे, थोड़े इजी थे, थोड़े टफ थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शिक्षा छात्र के परेशान करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं कि उनको समझने में बहुत कठिनाई होते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके के थे? इजी थे, इतने टफ नहीं थे। यूँ समझ के करो तो सब समझ में आ जाता है ये इतना। क्या लगता है 94 पे हो जाएगा सिलेक्शन? नंबर तो बहुत कम है, 94 में बनेगी नहीं बात। अगले टाइम देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या होता है। धन्यवाद। बताएंगे आपकी किस तरह से पेपर आ रहा है? आपको रिव्यू लगातार देख रहे होंगे, तो बच्चों को कौन से पोर्शन से आपको तैयारी करना चाहिए? कि मैं चाहूँगा आप वर्ग के एग्ज़ाम पास करके अभी पदस्थ हो चुके हैं, तो आपने भाभी जी को निश्चित रूप से गाइड किया होगा। तो कौन कौन सी बुक्स से कौन सा पोर्शन किस तरह पढ़ना चाहिए आप बताएंगे थोड़ा? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी लड़का है वो हिंदी और इंग्लिश में से अगर चॉइस कर रहा है तो हिंदी और संस्कृत को चॉइस करे, अगर वो लैंग्वेज में अच्छे नंबर चाहता है। उसके अलावा शिक्षा छात्र पे एक विशेष मेहनत करने की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि लोग लैंग्वेज को कवर कर लेते हैं, गणित रीजनिंग सबको बना लेते हैं, लेकिन पेडोलॉजी सबके लिए कठिन रहती है। तो मैंने तो सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस किया था और पेडोलॉजी पे। मुझे मालूम था कि लगभग इतना अच्छा कर लोगे तो 90+ तो हो ही जाएंगे। सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि 100 के आसपास होना था। बट अब ये बात की बात है, लेकिन अभी जितने भी छात्र हैं लैंग्वेज को अच्छे से करें। अगर आपने हिंदी के साथ उर्दू लिया है तो कोई इशू नहीं, हिंदी के साथ इंग्लिश है या हिंदी के साथ संस्कृत है, ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो पूरा फिर लैंग्वेज के साथ पेडोलॉजी पे आ जाता है पेपर। तीनों को अच्छा कर लिया तो ओवरऑल स्कोर 90+ तो होगा ही होगा। जब मैंने वर्ग 1 की तैयारी की थी तो मैंने जो 50% के नंबर थे जो जीके के थे, जनरल एप्टीट्यूड के, उसमें हिंदी, गणित, रीजनिंग उन सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। ताकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, उसमें अगर थोड़े नंबर कम भी हो गए तो भी ओवरऑल अपन 90+ हो जाए और आज मैं एक वर्ग 1 का शिक्षक बन गया हूँ। तो वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी जो बचे हैं, ये मानो कि कोशिश करो कि अपना स्कोर 110+ ही हो। और उसके लिए अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, पूरे मार्च एग्ज़ाम होगी। सर का मार्गदर्शन ले सकते हो, अपने टीचरों का मार्गदर्शन ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। बाकी सरल और कठिन बस आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपने कैसी तैयारी की है तो सरल पेपर, और तैयारी नहीं की है तो कठिन पेपर। तो हेमेंद्र मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम पास किया, फिजिकल पास किया, और आप भोपाल में पदस्थ थे पुलिस कांस्टेबल के पद पर, और उसी दौरान वर्ग 1 की एग्ज़ाम भी आपने दी और उसके अंदर भी आपने अच्छे नंबर प्राप्त करके आज भी आपकी पोस्टिंग हो चुकी है।
तो आप बताना चाहेंगे कि पुलिस की नौकरी में रहते हुए आपने ना तो क्लास ज्वाइन की होगी, कुछ नहीं किया होगा, तो किस तरह से आपने पढ़ाई की कि बिना क्लास पढ़े, और पुलिस की नौकरी में बहुत वर्कलोड होता है, आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, सभी को साथ में रहते हुए आपने कैसे पढ़ाई की, ज़रा हमारे स्टूडेंट को बताएंगे तो ये लोग उससे मोटिवेट होंगे। जब मैं एमपी पुलिस में चयनित हो गया 30 मई 2018 को मैंने ज्वाइनिंग दी थी, क्योंकि शिक्षा भर्ती पिछले 7-8 साल से नहीं निकली थी, तो मैंने कहा चलो अभी जो है उसमें लग जाते हैं। फिर जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग की तो अगस्त में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 निकली, उस समय मैं ट्रेनिंग पे था। तो मैंने बस एक ही चीज़ जीवन में सीखी है, फोकस। अगर आपके पास फोकस है तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारी कंडीशन थी, विपरीत थी, बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली हुआ, बट सब्जेक्ट तो इस पर इतना अच्छा फोकस था मेरा कि मुझे मालूम था कि जब भी पेपर होगा मैं 101% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी अभी वाले उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर 70 प्लस है या 70 के आसपास है तो निश्चित रूप से एमपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वहाँ से चाह रहे हो कि दूसरे विभाग में जाओ तो भी कोई इशू नहीं, आप कांस्टेबल बन जाओ और अपना फोकस इतना अच्छा रखो कि जॉब के साथ आप उस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ। इस बात पे कोई मतलब, अगर अपन पुलिस विभाग में हो गए और संतुष्ट हो गए उस बात से कि चलो जॉब है, गवर्नमेंट है, तो अपन वहीं रह जाते हैं। लेकिन फोकस यही था कि अगर अपन वहाँ आगे तो वो एक बेस है, अपने पास बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और अपन को वर्ग 1 की तैयारी करनी है। तो इतने अच्छे से कि मैंने तैयारी की, मुझे लगा ही नहीं कि कठिन पेपर है। सब बोल रहे कि वर्ग 1 में लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर था। इस बात से कोई मैटर नहीं लगता। अगर मैं ट्रेनिंग में लेके बिना कोचिंग इसके तैयारी कर सकता हूँ तो जो लोग ओपन तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा समय। और ये सब कुछ मैंने अपने सर से ही सीखा है कि जीवन में अगर फोकस है तो सब कुछ है। वहाँ सर से ही सीखा है कि अगर ये मुझे फिजिकल भी सिखाते थे कोई भी चीज़, तो किस तरीके से अपने टारगेट को फोकस करना है। और हमेशा मैं यही करूँगा कि मेरे जो नीचे हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको मैं यही सिखाता हूँ कि बच्चों जीवन में जब भी आगे बढ़ो गुरु का सम्मान करना मत भूलना, जैसे मैं आज भी इनका सम्मान करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, ये हेमेंद्र जो है अभी तराना में पदस्थ थे और तराना के स्टूडेंट का सौभाग्य कि एक ऐसा टीचर उन्हें मिला है जो सिर्फ फोकस रहता है। मैं बताना चाहूँगा, हेमेंद्र जब पहली बार मेरे पास में आया था, जब पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुई थी, रिटर्न एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाली थी, तो मेरे पास हेमंत आया। हेमंत थोड़ा हेल्दी था बहुत ज़्यादा, तो इन्हें पहले दिन आते मुझे फ़ीस दी और बोला सर आप फ़ीस रखिए, बस मुझे फिजिकल पास कराइए, बाकी तो मैं सब कर लूँगा। तो हेमंत का टारगेट मुझे पता है, फोकस्ड रहता है, इसने पहले से डिसाइड कर रखा था बस फिजिकल पास करना है और मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ट्रेनिंग में रहते हुए हेमेंद्र ने जो पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग करते करते ही वर्ग 1 के एग्ज़ाम को पास किया, तो निश्चित रूप से ये जो है इनका टारगेट बहुत अच्छा है। और जो तराना के स्टूडेंट है उनको ऐसा टीचर मिलना जो सीधे बस जैसे अर्जुन को आँख पे निशाना लगाना सिखाया था द्रोणाचार्य ने, वैसे ही द्रोणाचार्य तराना के स्टूडेंट को मिले हैं। तो मैं तराना के स्टूडेंट को बधाई देता हूँ और हेमेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे इस चैनल के लिए इतने अच्छे शब्द गए। और धन्यवाद जी। आइए सर, एक और हमारे पास में अध्यापक स्टूडेंट है जी, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कैसा पेपर रहा आपका? नमस्कार सर। एक्चुअली आज का पेपर काफ़ी इजी रहा और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोचिंग को मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था, पर वीएस डिफेंस एकेडमी को मैंने ज्वाइन किया 1 महीने के लिए और कुछ नोट्स लेकर ही मैं पढ़ पाया था। वैसे से मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ ही स्पेशल ओलंपिक के लिए मेरा कार्य है, पर मैं वीएस डिफेंस एकेडमी को स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा कि उनके नोट्स पढ़े मैंने और जैसे मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ तो वो चीज़ें मैं कर रहा था। मैं ज़्यादा समझता हूँ आपने एमएड भी कर लिया है और अभी आप वो जो स्पेशल क्या कॉलेज का नाम क्या है, मनोविकास, वहाँ बीएड कॉलेज में आप पढ़ाते भी हैं। तो आपने पेडागोजी जो है हर विषय की पढ़ी होगी, तो आप बताएंगे कि आज के पेपर में किस तरह के पेपर के टाइप रहा? स्पेशली पेडागोजी की अगर बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आज बेस्ड रहे और आईक्यू लेवल पर और थार्नेटाइक और अधिक से अधिक जो डिसेबिलिटी एरिया है उसे कवर किया गया, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशंस का जो फोकस है वो सर अभी सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक कि पेडागोजी बहुत अच्छी थी, मैथ्स भी काफ़ी इजी रहा और मैं क्वालिफाई भी हो गया हूँ आज के एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और पेडागोजी हर व्यक्ति कर सकता है, पर अगर टीचिंग जॉब में कोई व्यक्ति है तो वो बहुत इजी वे में इसको कर पाता है। बुक्स में नहीं मिलेगी पेडागोजी, आपको सेल्फ आपका एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए। बुक्स में तो क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते हैं बच्चों को उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट कवर होने लगते हैं और आपका माइंड सेटअप हो जाता है कि किस चीज़ के लिए क्या आंसर राइट है।
तो मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन है मैथ्स के? मैथ्स में भी सर ज़्यादातर जो हैं अनुपात डेट मीन्स रेशो संबंधी ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। बहुत इजी वे में, कहीं कुछ ऐसा नहीं रहा कि अनुपात नहीं कर पाए या भागफल वगैरह, इस तरह के बहुत ही इजी मेथड्स के जो रहे मैथ्स में भी क्वेश्चंस रहे। और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कैसे थे? पर्यावरण संबंधी सर थोड़ा सा एक चीज़ ये देखने में आई है कि साइंटिफिक लेवल पर नासा और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कहीं किसी के लिए थोड़े टफ हो सकते हैं। कहीं पार्ट ऐसा भी लगा कि जो है आउट ऑफ सिलेबस की ओर जा रहा है, और इसके पहले पेपर में भी ऐसा रहा है। पर्यावरण के विषय में तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, थोड़ा सिलेबस के बाहर पूछ रहा है। तो और आपका लैंग्वेज क्या था, हिंदी इंग्लिश? सर एक्चुअली संस्कृत मैंने लिया था, और ये मेरी एक मिस्टेक रही कि मैंने संस्कृत लिया, बिकॉज इंग्लिश मुझे लेना चाहिए था। पर फिर भी मुझे लगता है कि संस्कृत को मैंने आज अच्छे से कवर किया है और मुझे अच्छे मार्क्स संस्कृत से भी आए हैं। और कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे मुझे पता है कि आपकी वाइफ भी जो हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही है और अच्छा पढ़ती थी, लेकिन वो पेपर देने से वंचित रह गई है। तो कई बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा, मैंने देखा एक दिन में इसी सेंटर से 70 बच्चे रिटर्न घर गए हैं, जिनको एग्ज़ाम देने से मतलब किस तरह से रोक दिया गया, कुछ उनकी कमियाँ थी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से पेपर की तैयारी के लिए आएँ ताकि आपको जो है पेपर देने से वंचित ना रहना पड़े? सर एक मिस्टेक जो मेरी साइड से रही है कि आज वाइफ का भी पेपर था मेरी, और विगत 2 वर्षों से वो कंटिन्यू इसके लिए तैयारी कर रही थी, बट आज वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई हैं। इसका मेन कारण रहा है कि एक तो जो आधार कार्ड था उसमें डेट ऑफ बर्थ की जो मिस्टेक हुई है वो ऑनलाइन से 11-11 के बजाय 1-1 हो गई थी सर। तो वो एक बड़ा रीज़न रहा, और हम उसे उस समय साइन नहीं कर पाए। आज सेंटर पर आकर ये पता चला कि ये 11-11 के बजाय 1-1 है, तो वो एक बड़ा रीज़न रहा है। बाकी ये हमारा ही फॉल्ट है, क्योंकि हमें ही देखना होता है कि आप किस तैयारी से जा रहे हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो ऑनलाइन पर अपना फॉर्म पूरी तरह चेक करें, और उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे समय से पहले ठीक करा लें, ताकि इस तरह की जो आज घटना यहाँ पर हुई है और एक अच्छी तैयारी के बाद भी मेरी वाइफ एग्ज़ाम नहीं दे पाई हैं, तो किसी के साथ इस तरह का ना हो सर। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि हमारे जो दोस्त है गोविंद छपरवाल, इनका जो पेपर रहा, इनकी वाइफ हमारे यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट रही है, और मैं समझता हूँ इनसे बहुत ज़्यादा नंबर लेके वो आती, उनके नोट्स से आपने पढ़ाई की है। तो आज आपका मूड थोड़ा मुझे ऑफ लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा आप तो ऑलरेडी अच्छे इंस्टीट्यूट पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपकी वाइफ का जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा चांस इस बार चला गया है। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, कोई अच्छी जगह पर उनका कहीं ना कहीं चयन होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले रिव्यू के साथ में कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।